नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। सो वी स्टार्ट टुडे न्यू टॉपिक दैट इज सर्ट्स एंड इंडिसेस। ओके, सो आपने ये सुना भी होगा बट किसी को नहीं पता ये होता क्या है। ठीक है, तो सर्ट्स और इंडिसेस क्या हैं? ये आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी इक्वेशंस को सॉल्व करने के काम आता है। सर्ट्स एंड इंडिसेस इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट विच इज हेल्प टू सॉल्व द क्वेश्चंस, सॉल्व इक्वेशंस। ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट which help to solve equation which have irrational number। ऐसा कॉन्सेप्ट जो इक्वेशंस जो होती हैं इसमें इरेशनल नंबर्स होता है उनको सॉल्व कराने के हेल्प करता है, उसी को बोलते हैं हम सर्ट्स और इंडिसेस। अब सर्ट्स क्या है? आपका एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपका क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जो क्या है, एक तरीके से आपका स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट है। जो आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है उन्हीं को बोलते हैं हम सर्ट्स। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन जो होगी वो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी। जैसे आपका √3 है, √3 ये भी एक सर्ट्स है। अगर किसी भी सर्ट्स क्या है, एक टाइप के आपके स्क्वायर रूट्स हैं जो आपके सिंप्लीफाइड नहीं हो सकते रेशनल नंबर्स में। सर्ट्स इज अ टर्म विच इज अ स्क्वायर रूट और ए क्यूब रूट जो आपके सिंप्लीफाइड नहीं हो सकते रेशनल नंबर में और एक न्यूमेरिकल वैल्यू में, दैट इज सर्ट्स। ओके, सर्ट्स आपको पता चल गया होगा, कोई भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जिसकी वैल्यू √3 √2 हो और जो भी इजीली आपके रेशनल नंबर में सिंप्लीफाई नहीं होते उसी को हम कहते हैं सर्ट्स। ठीक है, ये था आपके सर्ट्स। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्ट्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से सर्ट्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो पहला सर्ट्स है आपका सिंपल सर्ट्स। ठीक है, सिंपल सर्ट्स वो होते हैं जो आपके एक तरीके से बोल सकते हैं मोनोमियल्स होते हैं। ठीक है, मोनोमियल्स होते हैं और इनमें सिर्फ सिंगल टर्म होती है, सिंगल नंबर बोल सकते हैं और सिंगल नंबर होता है। ठीक है, ऐसे सर्ट्स जिसमें सिर्फ सिंगल नंबर और मोनोमियल होते हैं, जैसे √2, तो ये आपका क्या है, सिंपल सर्ट्स है। ठीक है, देन हम बात करते हैं प्योर सर्ट्स। ऐसे सर्ट्स जो बिल्कुल प्योर होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, आपका कोई भी रैशनल फैक्टर नहीं होता। ठीक है, ऐसे सर्ट्स those do not have any rational factor, जिनके अंदर कोई भी रैशनल फैक्टर नहीं होता, does not have any rational factor, they are completely irrational। completely क्या है, ये आपके इनरैशनल होते हैं, इनरैशनल। जैसे आपका √3 √11, तो इसमें कोई भी आपका नहीं है। √2 भी क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्योर सर्ट्स। ठीक है, कोई भी इरैशनल फैक्टर नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं सिमिलर सर्ट्स। सिमिलर ऐसे सर्ट्स जिनमें क्या हो, कुछ कॉमन हो, ऐसे सर्ट्स जिनमें क्या हो, कुछ कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, कुछ कॉमन फैक्टर हो, जैसे 7 √2 3 √2, तो √2 क्या है, यहाँ पे आपके सिमिलर सर्ट्स हो गए, इसलिए सिमिलर सर्ट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके मिक्स सर्ट्स की। मिक्स सर्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे सर्ट्स जो आपके मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जिनमें रियल नंबर भी हो और आपका कोएफिशिएंट हो आउटसाइड। ठीक है, ऐसे ये कॉम्बिनेशन होता है आपका रियल नंबर आउटसाइड द रूट, रियल नंबर भी हो और आपके में भी रैशनल भी हो सकता है या रैशनल और इनरैशनल होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 3 √7, तो यहाँ पे क्या
है, रियल नंबर भी है और आपका रेशनल भी है और इनरेशनल भी है, ठीक है। अब ऐसी 6 प्लस रूट 3 ये भी क्या है आपका एक टाइप का मिक्स सर्ट्स है। ऐसी 2√6 की बात करें तो ये आपका क्या है, मिक्स सर्ट्स। मिक्स सर्ट्स है, ये आपका नहीं है, ये कंपाउंड सर्ट्स बता दिया मैंने, सॉरी। 3√7 2√6। अब हम बात करेंगे कंपाउंड सर्ट्स की। ऐसे सर्ट्स जिसमें क्या हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो और एडिशन और क्या हो, सब्ट्रैक्शन हो। कंपाउंड सर्ट्स वो होते हैं जिसमें आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो और आपके 2 और मोर देन सर्ट्स हो, ठीक है। 2 और मोर देन, जैसे 6 प्लस रूट 3, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है 2 प्लस 2√3 माइनस 6√3। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, कंपाउंड सर्ट्स। ऐसे सर्ट्स जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन तो 2 से भी ज़्यादा हो या मोर देन 2 भी हो, उसे कहते हैं कंपाउंड सर्ट्स। ऐसे सर्ट्स जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो और आपके क्या हो, उनके अंदर सर्ट्स क्या हो, मोर देन ज़्यादा, रैशनल और इनरैशनल का भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज कंपाउंड सर्ट्स। तो ये आपके सर्ट्स के बारे में था। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। सर्ट्स क्या है, एक टाइप के स्क्वायर रूट्स हैं जो आपके रेशनल नंबर में सिंप्लीफाई नहीं करते। अब हम इंडिसेस की बात करें तो इंडिसेस क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। जैसे आपकी पावर और एक्सपोनेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर नंबर का, उसी को हम कहते हैं इंडिसेस। इंडिसेस क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू है, वो कोई भी पावर भी हो सकती है, एक्ट एज पावर और एक्सपोनेंट एट ए पर्टिकुलर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा सर्ट्स क्या है और इंडिसेस क्या है। सर्ट्स आपके मैंने आपको बता दिया डिफरेंट टाइप्स के। एक और बार बता देती हूँ, सिंपल सर्ट्स जिसमें सिंगल हो, रूट हो। प्योर सर्ट्स जिनके क्या है, कम्प्लीटली इनरैशनल हो, रेशनल ना हो। सिमिलर जिनमें क्या हो, कोई कॉमन फैक्टर हो। मिक्स जिसमें आपका रियल नंबर भी हो आउटसाइड और रैशनल भी हो और इनरैशनल भी हो। और कंपाउंड जो आपके क्या हो, जिसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऑपरेशंस को यूज किया हो और आपके मोर देन 2 से भी ज़्यादा सर्ट्स हो सकते हैं, उसे कंपाउंड कहते हैं। इंडिसेस क्या है, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं जो आपकी पावर और एक्सपोनेंट भी हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर नंबर की, ठीक है। ये था आपका किसके बारे में, आपका सर्ट्स और इंडिसेस का कॉन्सेप्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसी के अंदर आपका कॉन्सेप्ट आता है रेशनलाइजेशन का, ठीक है, वो समझ लेते हैं। किसी भी नंबर का आपको रेशनलाइज कैसे करना है। नंबर है आपका, सपोज आपके पास है √8, तो इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे, √8 रूट क्या होता है आपका 8 होता है। तो दिस इज द रेशनलाइजेशन ऑफ √8। अब 1√2 की बात करते हैं, ये मैं आपको रेशनलाइजेशन बता रही हूँ। ये आपका यही कॉन्सेप्ट है किसके अंदर, सर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपके सर्ट्स ही हैं, तो √2 क्या आ जाएगा, √2/2। तो दिस इज द रेशनलाइजेशन ऑफ दिस, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे सपोज कॉन्जुगेट आपको पूछा है, कॉन्जुगेट ऑफ a माइनस बी, तो इसका कॉन्जुगेट होगा a प्लस बी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं अपोजिट, 4√3 प्लस 2, इसका कॉन्जुगेट होगा 4√3 माइनस 2, ठीक है। दिस इज अ कॉन्जुगेट, जो प्लस है वो माइनस, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, √13 प्लस 4√3, इसका मुझे क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है। तो आपको पता है 2 की पावर √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 3 इज 12, ठीक है। तो यहाँ पे 2√3 प्लस 1 कर देंगे, 1 का होल स्क्वायर, दिस इज द, इसको सॉल्व कर दे तो क्या आता है 13 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 3 से 12, तो आपका 2, तो ये आ जाएगा 13 प्लस 4। तो इसका आंसर क्या होगा आपका
आपका 2√3 प्लस 1 स्क्वायर। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। सो दैट इज योर रूट। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके रिलेटेड टू सर्च एंड डिजीज। सो ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, वैल्यू ऑफ 40 प्लस √9 √81। तो 40 प्लस 9 इंटू 9 81, 40 प्लस 9 इसका रूट ये क्या हो गया 49, दैट इज योर 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, 2 प्लस 6 अपॉन √3। ये सारे क्वेश्चन है मैं आपको जो करा रही हूँ। 2 प्लस 6 √3 प्लस 1 2 प्लस √3 प्लस 1 √3 माइनस 2। ठीक है, तो ये आपको पता है रैशनलाइजेशन से होगा, सॉल्व करते हैं। सो 2 प्लस 6 √3 इंटू √3 इंटू √3, फिर ऐसे ही 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 2 माइनस √3 प्लस 1 √3 माइनस 2 √3 माइनस 2 √3 माइनस 2 2 प्लस 6 √3 अपॉन 3 प्लस 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस √3 माइनस 2 ये भी बन रहा है √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो 2 प्लस 3 2 जा 6, तो 2 √3 प्लस 2 4 3 4 माइनस 3 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस ये भी क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, तो आपका आ जाएगा √3 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा -1। यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा। 2 प्लस 2 √3 यहाँ तक हो गया, तो 2 प्लस 2 √3 प्लस 2 माइनस √3 माइनस ऊपर चला जाएगा √3 प्लस 2, क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 √3 प्लस 2 माइनस 2 √3, ये 1 1 क्या हो जाएगा प्लस -2, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। सो द आंसर इज, आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप अपने आप सॉल्व करेंगे, आप ना इजी से हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका है प्लस a प्लस रूट a प्लस, फिर ऐसे ऐसे है। ऐसे क्वेश्चंस में आपका जब भी प्लस हो तो उसमें आपका फॉर्मूला लगेगा -1 प्लस √1 प्लस 4a डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस के केस में लगेगा। ठीक है, 1 प्लस a। अगर माइनस की बात कर रहे हैं तो आपका लगेगा इस केस में आपका लगेगा -1 प्लस √1 प्लस 4a। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो। अब हम ट्राई करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 12 ले लेते हैं, माइनस का 12 माइनस 12 माइनस 12 इस तरीके से है। ठीक है, तो कैसे करेंगे -1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2, -1 प्लस 1 प्लस 12 4 जा 48 डिवाइडेड बाय 2, -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस नहीं प्लस 2 आंसर है। एक और तरीका है इसको करने का, 12 के फैक्टर है 4 3। अगर नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो 3 इज योर आंसर, अगर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो 4 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर प्लस साइन है तो बड़ा फैक्टर आंसर होगा, बड़ा फैक्टर आंसर होगा अगर प्लस साइन है। अगर माइनस साइन है तो छोटा फैक्टर आंसर होगा। अब 12 में देखो 4 3 का क्या होता है 12, पर माइनस का साइन है इसलिए छोटा फैक्टर इज योर आंसर।
आई होप यहाँ तक समझ आ गया। अब प्लस की जगह आपका 30 है तो इस तरीके से कर लेंगे 30। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। प्लस की जगह क्या है आपका 30 है तो कैसे करेंगे, तो 30 का आपको पता है 5 × 6। अब आपका बड़ा क्या है फैक्टर 6, तो 6 इज योर आंसर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको उस टाइम पे थोड़ा जल्दीबाजी में थोड़ा गलत सॉल्व हो गया था, उसको कर लेते हैं। एक मैंने क्वेश्चन कराया होगा प्रीवियस क्लास में, देखेंगे आपका 0.00496, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने 0.16 आपका आंसर करा दिया था, पर 0.16 नहीं होगा। अगर हम इसमें क्यूब रूट की ट्रिक से जाते हैं, स्क्वायर रूट की, तो 96 है, तो आपको पता है किस किस से जाता है 96 है, तो आपका 6 या 4 होगा, लास्ट 6 या 4 होगा, ठीक है। तो आपको पता है 40 है तो 6 6 36, 6 6 फर्स्ट, तो आपका आ गया 6 से 36, 6 7 जो क्या होता है 42। अब आपको पता है ये बाहर वाला बड़ा है, अंदर वाला छोटा है, तो कौन सा नंबर आएगा, अंदर वाला। अगर बाहर वाला छोटा होता है, अंदर वाला छोटा है, तो छोटा नंबर, तो आपका क्या आ जाएगा 6 था, छोटा नंबर 64, ठीक है। तो 64 इसका रूट हो जाएगा, तो 0.064 इंटू 0.06। अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 0.064, ठीक है। इस तरीके से आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका रूट 91 प्लस रूट 70 प्लस 121, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 91 रूट में रखना है, 70 प्लस 11 कितना आ जाएगा 81। 81 का रूट क्या होता है 9, 91 और 9 100, आंसर इज योर 10, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन और कर लेते हैं। रूट -9125, इसका 3 है, -3512, तो क्यूब रूट का है क्वेश्चन। तो आपको पता है -45 क्या होता है आपका 9125, और 512 क्या होता है 8, तो माइनस माइनस क्यूब रूट आपका 9125 का होता है 45, और 8 का होता है आपका 512। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा -53 इज योर आंसर। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आपको बोला है सॉल्व करना है। a इज इक्वल टू 2013 का होल स्क्वायर प्लस 2013, ठीक है। प्लस 2014, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 213 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 इंटू 2013 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यही आ जाएगा 2013 क्या आ जाएगा 2014, तो ये क्या बन रहा है 1 प्लस 2013 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 214 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा आंसर 201, ठीक है। तो क्या आया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। 201 होल स्क्वायर 2013 प्लस 204, तो ये 1 प्लस 213 क्या बनता है 2014, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ योर थर्ड सेट इंडिसेस, ठीक है। सो हियर आई एंड अप माय सेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी वर्ल्ड।